नमस्कार। आज पूरे भारत भर में और सिर्फ भारत ही क्यों बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दुनिया के कई देशों में, दुनिया के कई देशों के कई हिस्सों में इस वक्त हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म ये हैशटैग जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जहाँ तक मैं पीछे पलट कर देख पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में ये पहली बार हो रहा है कि पहली बार हिंदू इस तरह से संगठित होकर, दुनिया भर में हिंदू इस तरह से संगठित होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू और ख़ास करके जो है कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं, उनकी हत्या, उनका नरसंहार इस देश में जैसे एक न्यू नॉर्मल बनकर रह गया है। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती रही हैं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता रहा है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चंद मुट्ठी भर लोग ही इस देश में मिलते रहे और संगठित होकर लोगों ने देश में, भारत में और भारत के बाहर लोगों ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। उस हिसाब से ये एक अच्छा शुभ संकेत है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में और कश्मीर के अनंतनाग में एक वहाँ के जो सरपंच हैं अजय पंडिता की आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अजय पंडिता की जो हत्या हुई, अजय पंडिता कौन थे? अजय पंडिता कोई बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, कोई हिंदुत्ववादी संगठन के नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो ऐसे कतई नहीं थे। वो बिल्कुल जो है कांग्रेस के एक नेता थे, कांग्रेस के सरपंच थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम जो है अजय पंडिता से बदलकर अजय भारती रख लिया था, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं हिंदू मुसलमान या किसी जात का नहीं बल्कि मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। उन्होंने अपना नाम अजय भारती रख लिया था। और उनकी बेटी बताती हैं कि जब कभी भी वो मज़हब पर, किसी धर्म पर बात करती थी तो अजय पंडिता हमेशा कहते थे कि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता बल्कि लोग बुरे होते हैं। तो इस तरह से वो एक कह सकते हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना को मानने वाले पूरी तरह से जो एक सच्चे सेकुलर जो हैं वो नेता थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी जाती है और जो इस्लामी आतंकवादी थे वो उनकी हत्या कर देते हैं। दरअसल उनकी हत्या करने के पीछे दो कारण मोटे तौर पर हमको दिखता है, दो कारण मोटे तौर पर उनकी हत्या के पीछे रहे। पहला कारण ये तो कि आतंकवादी और जो इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीर में, कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। पिछले साल हमने देखा था कि 370 जब हटाई गई, संसद में जब इसको लेकर कानून बना और जम्मू कश्मीर से 370 धारा और 35A को हटाया गया, उसके बाद इस तरह की लगातार उम्मीदें बन रही हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। केंद्र सरकार ने संसद में ये कहा था कि 10 ज़िलों में, जो जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और ख़ास करके वैली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है और ऐसा जल्द हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो इस्लामी आतंकवादी जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी में पंडितों की वापसी हो, क्योंकि दरअसल कश्मीर घाटी से पंडितों को भगाया ही इसलिए गया था ताकि वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा सके और वैली जो है हिंदू विहीन हो जाए और वैली जो है एक जो इस्लामी जो आतंकवादी हैं, इस्लामी कट्टरपंथी हैं, उनका पूरा कब्जा हो जाए, उनका होल्ड हो जाए। तो वो कतई नहीं चाहते कि एक बार फिर से जो है कश्मीरी पंडित जो है वापस जाएं, कश्मीर में बसे। और इसलिए ही जो अजय पंडिता हैं उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि अजय पंडिता बहुत लोकप्रिय नेता थे अनंतनाग में और हिंदू मुस्लिम सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते अजय पंडिता, तो शायद बहुत सारे और कश्मीरी पंडित जो है लौटने शुरू हो जाते। इसलिए उनको पाकिस्तान के इशारे पर जो इस्लामी आतंकवादी हैं, इस्लामी कट्टरपंथी हैं, उन्होंने अजय पंडिता को निशाना बनाया। दूसरा, इसके पीछे जो लोग हो सकते हैं उनकी एक सोच ये भी रही होगी, ये भी हो सकती है कि वो दरअसल नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में दो परिवारों के अलावा किसी और जो स्थानीय स्तर से जो हैं वो नेता निकल कर जाएँ और उभरें और लोग उन्हें पसंद करना शुरू करें। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दो परिवार, एक PDP जो मुफ्ती परिवार है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उनका परिवार, और दूसरा अब्दुल्ला परिवार जो है, ये दो परिवार हैं
जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं और इन्हीं दो परिवारों के हाथ में पूरा राज्य रहा है। लेकिन पिछले समय हमने जब देखा 2018 में जब सरपंचों के चुनाव हुए और 1947 के बाद पहली बार यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में सरपंचों के चुनाव हुए थे, तो जो सरपंचों के चुनाव हुए थे उसमें लोकल लीडरशिप, कई स्थानीय नेता उभर कर सामने आए थे और उनमें से अजय पंडिता एक ऐसे नेता थे जो बहुत लोकप्रिय हो रहे थे अपने काम की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, और उनकी लोकप्रियता भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी पकड़ रहे, जो लोग नहीं चाहते कि स्थानीय नेता, नए नेता वहाँ पर उभरे, वो लोग भी इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात है, कम से कम पहली बार अजय पंडिता की हत्या के बाद जो हिंदू हैं पूरी दुनिया में यूनाइट होकर के, एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। 1989 से लेकर आज तक लगातार कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर नरसंहार होता रहा है। 1989 में हम जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। रातों रात, 1990 की बात है, रातों रात करीब 7.5 लाख से ज़्यादा शायद कश्मीरी पंडित थे जिनको रातों रात अपना घर बार, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके कश्मीर घाटी से निकल जाना पड़ा और उसके बाद वो अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1989 में कश्मीरी जो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, उनका कत्लेआम घाटी में शुरू हो गया था। कश्मीर घाटी में उस वक्त पोस्टर लगे हुए थे, जगह जगह पे पोस्टर लगे थे और पोस्टरों में ये लिखा था कि जितने कश्मीरी पंडित हैं वो अपनी बहू बेटियों को यहाँ पर छोड़ करके और सब अपना ज़मीन जायदाद छोड़ करके चले जाए, वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। इस तरह से पोस्टर लग गए थे। जो मस्जिदें थी, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से इस तरह के बाकायदा संदेश प्रसारित होते थे, इस तरह के अनाउंसमेंट होते थे कि कश्मीरी पंडित अपनी बहू बेटियों को छोड़ दें और उसके बाद घाटी छोड़कर चले जाएं। और शुरू में ये सब चीज़ें सिर्फ धमकी लग रही थी कश्मीरी पंडितों को, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि आपके बगल में आपका पड़ोसी जो है, पड़ोस में रहने वाला, आपके साथ जो रोटी रोज़ खाता था, उन्हीं में से कोई व्यक्ति भाई को, उनके पिता को बुला के ले जाता है और उसके बाद उसकी जो लाश है वो सड़क पर मिलता, उनका शव जो है सड़क पर मिलता और वो शव जो है वो गोलियों से भुना होता, उसके हाथ पैर काटे होते, इस तरह से। और यही नहीं, कश्मीरी जो महिलाएं थी उनके साथ जो है बलात्कार हो रहे थे और इस तरह से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बेदर्दी से मारा जा रहा था, उनका नरसंहार हो रहा था। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ, कई जगह पर हमने देखा, कई सालों में ऐसा होता रहा कि जगह जगह कश्मीरी पंडित थे, उनके परिवारों को लाइन में खड़ा करके आतंकवादियों ने, इस्लामी आतंकवादियों ने गोलियां मार दी। तो इस तरह से उनका नरसंहार लगातार हो रहा था, जिसके कारण कश्मीर की वैली, कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ आज 1990 के दशक में शुरू हुआ और आज हम 2020 में हैं, यानी 30 साल गुजर गए और इन 30 साल में कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। ना कोई भी सरकार अब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित कर पाई घाटी में, ना ही कोई सरकार उनको इंसाफ दिला पाई। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की थी, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की थी, वो तमाम लोग जो हैं आज कश्मीर में इतने साल तक वो वहाँ पर VIP ट्रीटमेंट उनको मिलता था। 2 नाम सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए कि बिट्टा कराटे एक नाम है और दूसरा यासीन मलिक। ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की होंगी और ये लोग तो स्वीकार कर चुके हैं खुलेआम, टेलीविज़न पे इंटरव्यू देकर इन्होंने कहा कि हमने इस तरह से कश्मीरी पंडितों को इस तरह से मारा था। लेकिन इसके बावजूद जो है आज तक जो है इन लोगों को, चाहे यासीन मलिक और इन तमाम लोगों को VIP ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में मिलता रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय में इनको बुलाया जाता था, वहाँ देश का प्रधानमंत्री इनके साथ एक टेबल पर बैठकर इनके साथ डिनर करता था, इनके साथ डिनर डिप्लोमेसी होती थी, लंच डिप्लोमेसी होती थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों की आवाज़ सुनने वाला इस देश में कोई नहीं था। तो ये लगातार नरसंहार चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस देश में कभी नहीं हुआ कि लोगों ने आवाज़ उठाई कश्मीरी पंडितों के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हैशटैग चल रहा है, हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, दुनिया भर में जो हैशटैग चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि आज ये जो पूरा मुहिम जो चल रही है, इसमें हमने ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतरते देखे जो अपने आप को बड़े एक्टिविस्ट, बड़े मानवतावादी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऐसे लोग जो कहते थे, उनके जो है मुंह वो भी बंद हो जाते हैं। वो लोग भी इन तमाम मुद्दों पर बोलते नहीं।
बॉलीवुड की ब्रिगेड को लीजिए, बॉलीवुड की ब्रिगेड, ऐसी बॉलीवुड की ब्रिगेड जो कि हर मुद्दे पर बड़े वोकल होती है और हर मुद्दे पर आकर विरोध प्रदर्शन करती है। सीए को लेकर किस तरह से बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ जो है सड़कों पर उतरी थी और तमाम विरोध कर रहे थे। सिर्फ सीए क्यों, जेएनयू, जामिया, जब कभी भी कोई मुद्दा होता था ये तमाम बॉलीवुड की ब्रिगेड उतरती थी और सड़कों पर नारे लगाती थी, प्ले कार्ड लेकर खड़ी हो जाती थी। इनमें आप देखिए, लेकिन जब अजय पंडिता की हत्या हुई, स्वरा भास्कर बहुत एक्टिव हैं लेकिन इनका एक शब्द नहीं निकला। इसी तरह से जावेद अख्तर साहब हर मसले पर बोलते हैं, इस मसले पर खामोश हो गए, नहीं बोले। जावेद अख्तर साहब का बेटा फरहान अख्तर सीए को लेकर कितनी बड़ी रैली फरहान अख्तर ने की थी, लेकिन आज फरहान अख्तर खामोश है। इसी तरह से सोनम कपूर, करीना कपूर, इस तरह के तमाम जो बॉलीवुड ब्रिगेड है जो अपने आप को बड़ा एक्टिविस्ट कहता है, तापसी पन्नू हर चीज़ में बोलती हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या पर इनकी बोलती बंद हो जाती है, ये लोग नहीं बोलते। ये अपने आप में बड़े शर्म की बात है। और इसी तरह से अगर हम पत्रकारों की एक बिरादरी ले लें, वो पत्रकार जो बुरहान वानी के लिए बोलते हैं, आतंकवादियों के लिए बोलते हैं, बुरहान वानी को स्कूल टीचर का बेटा बताएंगे, इसी तरह किसी आतंकवादी को इंजीनियर बताएंगे, किसी को मास्टर बताएंगे। तो ये तमाम जो ब्रिगेड है, जो पत्रकारों की ब्रिगेड है, ये भी अजय पंडिता की हत्या पर खामोश रही, इन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। जो तमाम देश में इस पिछले कुछ सालों में जो मुद्दे होते रहे, उन तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाले लोग खामोश रहे। और कश्मीर के पत्रकार, कश्मीर के ऐसे पत्रकार जिन्हें ब्रेव जर्नलिज्म के लिए अवार्ड मिले हैं, अभी हाल के दिनों में बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, ब्रेव जर्नलिज्म करने वाले जो कश्मीरी पत्रकार हैं, उन कश्मीरी पत्रकारों ने भी अजय पंडिता की हत्या के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, उनके लेख देखिए, उनकी फ़ोटोग्राफ देखिए, आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे अजय पंडिता, क्योंकि दरअसल ये सभी लोग उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, वो इकोसिस्टम जो नहीं चाहता कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से जो है वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की वापसी हो और वहाँ पर सिर्फ जो घाटी जो अभी जो फ़िलहाल जो मुस्लिम आबादी से भरी हुई है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रह सके, ये ऐसा कतई नहीं चाहते, इसलिए ये खामोश हैं। और इनकी जो दरअसल खामोशी है वो आतंकवाद का समर्थन ही है, आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, चाहे वो अफजल प्रेमी लोग हों या फिर याकूब मेमन, जो आतंकवादी अब तक हिंदुस्तान में रहे, जिनको आतंकवाद के लिए जो है अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सज़ा दी, उन आतंकियों के लिए जो लोग खड़े हो गए, जो लोग उन आतंकियों के लिए रात को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए खड़े हो गए, वो लोग जो इन आतंकवादियों के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं इनको हीरो बनाने के लिए, वो सब लोग अजय पंडिता की हत्या पर खामोश हैं। तो ये इस्लामी आतंकवाद और जिहाद की ताकत बन रहे हैं ये लोग, इस्लामी आतंकवाद और जिहाद का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप चुप हरगिज़ मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी आतंकवाद का समर्थन हो जाती है। तो आपको भी चुप नहीं रहना है। आप अजय पंडिता की बेटी को देखिए, शीन, किस ताकत के साथ वो मैदान में उतरी हैं और वो कह रही हैं कि मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता शेर थे और मैं शेर की बेटी हूँ, मैं लड़ूंगी, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगी। और आतंकवादी जो हैं, ये जो आतंकवादी जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, ये दरअसल इनकी हिम्मत नहीं है, ये कायर लोग हैं, इनकी हिम्मत होती तो सीने पर मारते। इतनी बहादुर बेटी है अजय पंडिता की। तो अजय पंडिता जो इतने बहादुर थे, अजय पंडिता की बेटी शीन जो इतनी बहादुर हैं, इनको सच्चा समर्थन और अजय पंडिता को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सब मिल करके आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आतंकवादी इसी तरह से मजबूत बनते रहेंगे। जो लोग आज खामोश हैं, आप समझ लीजिए ये सब आतंकवादी जो संगठन हैं, आतंकवादी हैं, ये सब उनके समर्थक हैं। तो आप समर्थक मत बनिए, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये वक्त की, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।